आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि 2024 रेलवे टेक्नीशियन का वैकेंसी आ चुका है। तो आप लोग इसकी तैयारी में एकदम दिल जान से लग जाना है। टोटल आप लोग का पोस्ट जो है 9144 है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी जो 2024 है, इसमें कितने टोटल पोस्ट है, कितने पद है, कौन कौन से पोस्ट है, फार्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसका फी स्ट्रक्चर कितना होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर इसका सिलेक्शन होता है तो इसमें कितना माल पानी मिलेगा, मतलब कि कितना आपका पेमेंट मिलेगा। अगर इतना बेहतरीन और शानदार पेमेंट है तो इसका भाई सिलेक्शन कैसे होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो इसका सिलेबस कैसा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पढ़ेंगे तो हमारा एकदम फट से नौकरी हो जाएगा, और इसकी तैयारी कैसे किया जाएगा। तो जितनी भी सारी बातें हैं, पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ का डायरेक्शन, दासा और दिशा दोनों चेंज हो जाएगा। इतना आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग का जब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप एक रेलवे का कैंडिडेट बन के निकलिएगा। आपको अंदर से आग लग जाएगी कि हमको रेलवे का जॉब लेना है। इतना इसका बेहतरीन सिलेबस है, इतना आसान सिलेबस है कि एक बार अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग को समझिए कि ज़िंदगी संवर जाएगी, भविष्य बन जाएगी। फिर दूसरे एक बात और बता देते हैं कि आप लोग दूसरे वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। अब की बार गांधी जी का एक कथन सुने होंगे, डू एंड डाई, या तो मर जाओ और नहीं तो छोड़ दो। कहने का मतलब है कि या तो जाने दो ना तो कुछ करके कर जाओ। अगला वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, पता ना वो कब आएगा नहीं आएगा। अभी आप लोग के पास गोल्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको अभी अगर मेहनत अगर ढंग से नहीं करते हैं, अगर बहानाबाजी करते हैं, तो फिर सोचिए कि 10 साल आप लोग का लाइफ बैक में चला जाएगा और कब बुढ़ौती की ओर चला जाएगा पता नहीं चलेगा। जिंदगी बहुत अनमोल है, धीरे धीरे उम्र बीतती जा रही है, उम्र को न गवाएं। देखिए, एक बुढ़ौती में अगर जॉब लगेगा उसका मजा, एक जवानी में जॉब लगेगा उसका मजा, दोनों में फर्क होता है। अगर मान लीजिए कि जवानी में जॉब लगेगी, जो इस टाइम फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चलिएगा, बुढ़ौती में फॉर्च्यूनर लेके चलिएगा, किसके लिए चलिएगा आप सोच सकते हैं। उस टाइम अगर फॉर्च्यूनर लेके चलिएगा तो कोई ज़िंदगी में रहस्य नहीं रह जाएगा, ना उतना मज़ा आएगा। लेकिन अगर जितना जल्दी जॉब लेना है तो आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग का ब्रेन का नस हिल जाएगा, रेलवे के जॉब करने के लिए पगला जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का रेलवे में टोटल पोस्ट 9144 है। हालांकि बहुत कम पोस्ट है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि जितना मिले उतना ही में खुश रहना चाहिए। आप सोचिए कि आप लोग को एक पोस्ट लेना है, तैयारी इतना बेहतरीन कीजिए कि इस या ये मतलब मत रखिए कि 9144 पोस्ट के लिए बाप रे बाप 12 लाख फॉर्म गिरेगा कि 20 लाख फॉर्म गिरेगा। कतनो फॉर्म गिरे, आधवा तो फ्लॉपर बैठे होते हैं जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपका कंपटीशन जो भी होगा मुश्किल से मान कर चलिए 20 से 30 हज़ार के माने स्टूडेंट से होगा। बाकी सब गधे सब नहीं होता है कि फार्म भर दीजिए, पता ना कैसा नौकरी नसीब में होगा तो हो जाएगा। तो इस सब पर ध्यान नहीं देना है, वो सब आधवा फ्लॉ पर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आप लोग का 9144 है, जिसमें एक पोस्ट लेना है। एक पोस्ट के लिए इतना बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है। एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहले यहाँ पर टोटल पोस्ट आप लोग का 9144 है। पोस्ट आप लोग का दो तरह का है, एक है टेक्निकल डिग्री ग्रेड 1 का है जो लेवल 5 का जॉब है। इसमें अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है तो समझिए कि आप लोग का टोटल जो सैलरी बनेगी 50,000 रुपये बनेगी। ठीक है, अब सोचिए कि जिस दिन 50,000 रुपये मिलेगी तो आप लोग का मन अंदर से कैसा फील आएगा, माँ बाप का चेहरा खुशी से चमक जाएगी। तो कहने का तात्पर्य इस शुरुआत 50,000 है। देखिए, सरकारी नौकरी में यही है कि पहले पेमेंट कम होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है, फिर लास्ट में 70,000 80,000 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये आप लोग का इतना तो समझ में आ गया कि ग्रेड 1 जो है लेवल 5 का जॉब है, और टोटल इसमें जो पद है 1092 है। अब इसके बाद जो दूसरा जो पोस्ट है टेक्निकल ग्रेड 3 का है, जो कि लेवल
2 का है। तो इसमें टोटल एक 8,052 पोस्ट है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, जो पहला जो पेमेंट मिलेगी वो आपका 35,000 मिलेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि भारत सरकार का जॉब है, आप सरकार का आदमी बनने जा रहे हैं। अगर सरकार का आदमी सबके नसीब में नहीं होता है, जो स्टूडेंट तेज होते हैं उसी के नसीब में सरकार का आदमी बनने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर 35,000 मत देखिए। कितने लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस में पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा लाइएगा? चला नहीं चला, कल बुड़ गया तो फिर घर के न घाट कर जाइएगा। हम कहते हैं कि बिजनेस भी करना है तो जॉब में आकर भी कर लीजिएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि टोटल पोस्ट टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए आप लोग का 1,092 है, जो कि लेवल 5 का जॉब है। इसका सैलरी पहला 50,000 से स्टार्टिंग है। और टेक्निकल ग्रेड 3 है, जो कि लेवल 2 का जॉब है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 8,052 है, जो कि आपका शुरुआत सैलरी 35,000 है। अब इसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देखिए, चूंकि आपके पास 2 गो पोस्ट है, एक टेक्निकल ग्रेड 1 है, टेक्निकल ग्रेड 3 है। तो जो टेक्निकल ग्रेड 1 है, जो टेक्निकल ग्रेड 1 का जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो उम्र होगा बाबू 18 से 36 वर्ष तक होगा। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। अब यहाँ पर जो टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो उम्र है 18 साल से 33 साल के बीच में होना चाहिए। जो 18 से 33 साल के जो एस्पिरेंट है, उसके लिए टेक्निकल ग्रेड 3 का जॉब है। अभी फार्म कब से भरा जाएगा? फार्म भरना स्टार्ट हो गया है, 9 मार्च 2024 से चालू है, 8 अप्रैल 2024 तक भरा जाएगा। तो जो भी हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस गोल्ड अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना है। 8 अप्रैल से पहले आपने जाके साइबर कैफे में फार्म भर के एकदम पूर्णतः निश्चिंत हो जाइए। इतना बेहतरीन ऐसा जॉब बार बार नहीं आता है, नहीं तो फिर नहीं होता है कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप बाद में यही कहिएगा कि काश ये फार्म को हम भर लेते। तो आप लोग एकदम इस फॉर्म को जाके अभी के अभी अप्लाई कीजिए। आप फिर इसके बाद आप लोग को आगे बताते हैं कि इसका फी कितना लगेगा फॉर्म को भरने के लिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए बाबू, जो जनरल कैटेगरी के होंगे, चाहे ओबीसी होंगे, चाहे EWS होंगे, उनका जो लगेगा फॉर्म भरते समय 500 रुपये लगेगा। लेकिन जो आप लोग का एग्ज़ाम जो मोड होगा, वो CBT टेस्ट दिया जाएगा, माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि ऑनलाइन दिया जाएगा। और जैसा ही आप CBT में शामिल होते हैं, मतलब एग्जाम हॉल में शामिल होते हैं, तो 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा, मात्र 100 रुपया लगेगा। तो अभी शुरुआत में 500 रुपया देना है, जैसा ही परीक्षा में बैठिएगा 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। अगर परीक्षा में नहीं बैठिएगा तो 500 रुपये में एको पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, पैसा बुड़ जाएगा। तब आप लोग को परीक्षा में बैठना है। मान कर चलिए कि 100 रुपया लग रहा है, अरे शुरुआत में 500 लग रहा है, सरकार का रणनीति है आपसे पैसा कमाने का, तो 500 रुपया तो लग रहा है। लेकिन इसके बाद आप लोग का क्या होगा कि जैसा ही आप परीक्षा में शामिल होइएगा तो 400 रुपया आपका वापस चला जाएगा, आप 100 रुपया अपना काट लेगा। अगर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो आपका एको पैसा रिफंड नहीं होगा। बाकी जनरल OBC EBC को छोड़ दीजिएगा, तो बाकी के लिए 250 रुपया लगेगा। जितनी भी लड़की है, कोई भी कास्ट हो, उसका भी 250 है, ठीक है। ये जो परीक्षा करे जो पैसा जो जमा किया जाएगा, देखिए किस मोड में जमा किया जाएगा, या तो डेबिट कार्ड से, या क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से, या UPI मोड में। ये आप लोग को किसी भी ऑप्शन से आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइबर कैफ में जाइएगा, वो आपका पैसा ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? तो इसका देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। जिसको ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म अप्लाई करना है, तो या तो BTech होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो BSc इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जिसको भी ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म अप्लाई करना है तो पूरा ध्यान से सुनिएगा।
या तो बीटेक होना चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, नहीं तो बीएससी किया होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। ठीक, और जिसको ग्रेड 3 का फॉर्म अप्लाई करना है वो 10th पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। 10th पास प्लस आईटीआई का डिग्री। आप प्लस में अगर कुछ पोस्ट 19-20 को कि 25 को पोस्ट है, वो आपका 12th पास है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो किया है वो 12th पास वालों के लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट है जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, वह भी भर सकते हैं। अब इसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा। मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो पहला काम आप लोग को परीक्षा में बैठना होगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जहां मेडिकल की ज़रूरत है वहां पर मेडिकल किया जाएगा। और जैसे ही तीनों प्रोसेस पूरी होती है तो आपका मेरिट में लिस्ट बन जाएगा। और इसके बाद आप लोग का जॉब के लिए ज्वाइन कर जाना है। और जैसे ही जॉब ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग अगर टेक्निकल ग्रेड 1 में अगर पोस्ट पर अप्लाई किया, अगर यहाँ पर अगर जॉब लगती है तो शुरुआत आपका 50,000 होगा। अब इसके बाद आप लोग का सैलरी अगर आप लोग अप्लाई किया, इसमें अगर जॉब लगती है तो इसके बाद आप लोग का सैलरी 35,000 होगी। अब इसके बाद आप लोग का क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, इस सारी बातों को बताते हैं। अब आप लोग को क्वालिफिकेशन समझने के बाद अब देखिए इसका सिलेबस। अब इस जॉब को लेने के लिए इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी किया जाएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला टेक्निकल ग्रेड 1 का जो सिलेबस है, टेक्निकल ग्रेड 1 का जो सिलेबस है, टोटल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 100 को, जिसमें आप लोग का 1 नंबर का रहेगा, टोटल 100 अंक का। एगो क्वेश्चन 1 नंबर, एगो क्वेश्चन 1 नंबर, टोटल आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर। आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल समय मिलेगा 90 मिनट। आज जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3। अगर गलती कीजिएगा तो 0.33 अंक कट जाएगी। 100 में 1/3 से कीजिएगा तो 0.33 माने 0.33 अंक कट जाएगा। 3 गो गलती कीजिएगा तो एगो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद अब इस 100 गो क्वेश्चन में टोटल आप लोग से क्या क्या पूछा जाएगा तो ध्यान से देखिएगा। टेक्निकल ग्रेड 1 जो कि लेवल 5 का जॉब है, यहाँ से आप लोग का रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन 15 गो पूछा जाएगा। मैथ का टोटल क्वेश्चन 20 गो पूछा जाएगा। बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ये बेसिक साइंस में आप लोग का आ जाएगा, देखिए कौन कौन इसमें आ जाएगा। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, ये तीनों से मिला के आप लोग का टोटल आप लोग का 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कंप्यूटर से भी आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर में ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, खाली बेसिक पूछा जाता है। कोई पतला सा बुक कंप्यूटर का ले लीजिएगा और उसी को पढ़ लीजिएगा। और जीके से खाली 10 क्वेश्चन। तो अब देखिए टोटल लेके आप लोग का 100 प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें से अगर जिनको भी सिलेक्शन लेना है तो आज के टाइम में बता देते हैं कि 80% पर सिलेक्शन हो रही है। मतलब अगर टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 80 क्वेश्चन सही में सही अगर बनाते हैं तब जाके आप लोग अपना सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि कितने भी तो रेलवे का स्टूडेंट है कि एकदम खखुआई दे 5 साल 7 साल से बैठा है, 5 साल से तो रेलवे का वैकेंसी नहीं आ रहा है, एकदम खखुआई बैठल है कि अच्छा आ जा बच्चा आ जा बेटा, तारे के ना धर के कबार तुम तब कहिए। तो कहने का मतलब है कि एकदम खखुआल बैठल है। तो अब समझिए कि एकदम ऐसे ही लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, लेकिन इतना भी बता देते हैं कि डरने वाली बात नहीं है। किसी भी कट ऑफ किसी भी एग्जाम का 80% होता है। तो अब मान लीजिए कि 80% का मतलब 80 क्वेश्चन। तो देखिए इसको एग्जाम निकालना बहुत आसान है, बस एक सटीक रणनीति होना चाहिए। इसका रणनीति देखिए, आप क्या कीजिए कि मैथ इसका एकदम बढ़िया से तैयारी कर दिए। मैथ ठीक, इसका मैथ जो एकदम बेसिक बढ़िया से तैयारी कर दिए। मैथ में कोई नंबर नहीं काटा, अगर ठीक से अगर पढ़ देते हैं तो 20 नंबर
ठीक हो। रीजनिंग दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, रीजनिंग से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। रोज प्रैक्टिस मारिए 15 को, रोज प्रैक्टिस मारिए 15 को। अब 15 को 20 को कितना हो गया? 35 नंबर। इसमें कोई नंबर कटने वाला चीज़ नहीं है, ना रटने का झंझट, ना याद करने का टेंशन। अब इसके बाद साइंस। साइंस तो आप किसी भी एग्जाम में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th का और 10th का अगर NCERT अगर कवर कर लेते हैं तो इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नहीं तो आप लोग लुसेंट का बुक पढ़ सकते हैं, जो लुसेंट वाला आता है। लेकिन हम आप लोग को बताते हैं कि सबसे बेहतरीन तैयारी कैसे होता है। और कंप्यूटर के लिए कोई बुक ले लीजिएगा, और जीके में फिजिक्स, केमिस्ट्री 10 नंबर के लिए क्या पढ़ना है इस पर ध्यान नहीं देना। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यही 4 गो पर, ठीक है। आई 4 गो पर कहने का मतलब है कंप्यूटर में 5 गो तो ऐसा मार दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा भी पढ़िएगा तो 5 गो तो एकदम झाड़ के निकल जाइएगा। तो अब यहाँ पर ज़्यादा तैयारी। देखिए इस एग्जाम को मान लीजिए कि अब कितना लड़का मोटा मोटा RS अग्रवाल किताब लेके बैठ जाएगा, लगेगा उसी को अरे कदा उतना तैयारी कब तक कीजिएगा। इसका एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस है कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा। आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो आप क्या कीजिए कि ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए सबसे पहला काम कीजिएगा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे रेलवे से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, आप उसी मैथ को बनाइए, उसी रीजनिंग को बनाइए। रेलवे वाला खाली रेलवे में जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, खाली प्रीवियस ईयर अगर बना लीजिएगा ना, आइए को स्पीडी का आता है साइंस, चाहे लुसेंट का, अच्छा इसका प्रीवियस ईयर रेलवे का जितना साइंस पूछा है बना लीजिए। इसके बाद हिम्मत नहीं है कि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा। और कंप्यूटर के लिए खाली प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है, आप अगर उसको अगर बढ़िया से खाली कंप्लीट कर जाते हैं तो 10-20 गो में से तो 15 गो आराम से बनाने के कंडीशन में रहिएगा। लेकिन फिर भी आप लोग कंप्यूटर का थोड़ा सा अलग से अध्ययन कर लेना है। अब इसके बाद टेक्निकल ग्रेड 1 का सिलेबस हो गया। अब चलिए टेक्निकल ग्रेड 3 का सिलेबस, जो इसमें 10th वाले हैं और 12th वाले हैं। देखिए टोटल प्रश्न 100 पूछा जाएगा, अंक टोटल 100 रहेगा, समय 90 मिनट दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब यहाँ से मैथ आप लोग का 25 क्वेश्चन, मैथ से जान नहीं बच सकती है। रीजनिंग 25, सबसे ज़्यादा फोकस मारिएगा इसी पर, सबसे ज़्यादा फोकस मारिएगा। इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस मारिएगा। 25, 25, 50। एक साइंस, बाप रे बाप, साइंस तो 40 नंबर का है एकदम। इसको साइंस में करेंट फरेंट का कोई झमेला झंझट नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तैयारी एकदम बढ़िया से कर जाइए। इसके लिए सबसे पहले तैयारी जब भी स्टार्ट कीजिए तो पहला काम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज से जितना पीछे रेलवे मैथ पूछा है उसका प्रीवियस ईयर, इसका भी प्रीवियस ईयर, इसका भी प्रीवियस ईयर जब कंप्लीट कर लेते हैं तब आप लोग क्या कीजिए कि मैथ का और रीजनिंग का रोज सेट मारिए, रोज सेट, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, खाली सेट मारिए। साइंस के लिए आप लोग क्या कीजिए कि खूब बढ़िया बुक ले लीजिएगा लुसेंट वाला, ठीक है, लुसेंट वाला ले लीजिएगा। आप फिर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर जितना रेलवे में आप लोग का साइंस आप लोग से पूछा गया है उसको पहले जुबान पर कर लीजिएगा। इसलिए कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, तो बार बार रिपीटेड होता है तो आप लोग का लगभग क्वेश्चन धारा जाएगा। टोटल कितना मारना है? 80, तो 80 तो यही 25 दूनी 50, 90 नंबर मारा गया जी। आज GK GS थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा, तो इसमें आप लोग 5 तो ऐसा बनाने के कंडीशन में रहिएगा। तो चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। अब इसके बाद अब रेलवे का जॉब लेने से किसी में दम नहीं है कि जो आपको रोक दे। लग जाइए तैयारी में, भारत सरकार का आदमी बनिए, अपनी लाइफ को एकदम बढ़िया एकदम डायरेक्शन दीजिए। खूब ये आपके लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, अपने लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बनाइए। माँ बाप का एगो लगे कि हमारा एक लड़का एगो सेटलमेंट हो गया है, तो बहुत आगे बढ़िए। चलिए आप लोग को ऐसा ही गाइडलाइन करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।